नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। आज पूरे प्रदेश के कई नगर निकायों में पहले चरण का मतदान चल रहा है और कुछ ही देर में मतदान पूरा हो जाएगा। अब तक जो जनता नेताओं के भाषण सुन रही थी उसने आज ईवीएम मशीन में अपनी बात को दर्ज कर दिया है। हालांकि पहले चरण के मतदान के नतीजे 17 जुलाई को आने हैं, लेकिन ज़्यादातर वार्डों से एक हल्का करंट मिलना शुरू हो जाता है कि किस वार्ड में कौन सा पार्षद चुन लिया गया है, जनता की पसंद कौन बना है। इस तरह के रुझान और एक आकलन सामने आने लगते हैं। हम कोई एग्जिट पोल आपके सामने नहीं रख रहे हैं, लेकिन जनता के बीच बैठकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ क्या स्थिति है। इस समय हम छतरपुर नगर पालिका क्षेत्र के गल्ला मंडी इलाके में हैं। एक ये ऐसा इलाका है जहाँ से 3-4 वार्ड की सीमाएं लगती हैं और आसपास जमकर मतदान हुआ है। हमारे साथ समाज के अलग अलग वर्गों के बहुत सारे जिम्मेदार, समझदार और विशेषज्ञ के तौर पर काम आने वाले लोग मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार हरिप्रकाश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र अग्रवाल जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र रिछारिया जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता लालचंद्र लालवानी जी मौजूद हैं जो कि खुद पार्षद पद के दावेदार थे। मुरली कुशवाहा जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी पार्षद पद के प्रत्याशी थे। इसके साथ ही कुछ हमारे व्यापारी साथी भी इस इलाके के इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज के पहले चरण के मतदान में जनता की आवाज़ क्या रही है। सबसे पहले बात शुरू करते हैं हरि अग्रवाल जी से। छतरपुर में 40 वार्ड हैं जहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे थे। कई वार्डों में बगावत हुई और भाजपा कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी भी मैदान में आए। अगर मैं नंबर फिगर की बात करूं तो क्या आंकलन समझ में आता है आपको इस समय? हमें तो ऐसा लगता है कि जो इस बार जो खिचड़ी सरकार बनेगी, भाजपा और कांग्रेस दोनों के अंक पूरे ऐसे नहीं होंगे जो अपनी दम पर जो है नगर पालिका की सरकार बना सके। इसमें निर्दलियों का भी योगदान नहीं बुलाया जाएगा। उसका कारण जो है भाजपा ने जो टिकट घोषणा करके बीच में जो टिकट बदली की, तो भाजपा के बहुत सारे प्रत्याशी बागी हो गए हैं। इसलिए जो है भाजपा को इसका खामियाजा भोगना पड़ सकता है। यानी कि जो मैजिक नंबर होता है 40 वार्डों के हिसाब से देखें तो 21 पार्षद चाहिए होंगे नगर सरकार बनाने के लिए, और हरि अग्रवाल जी कह रहे हैं कि अब ऐसा लगता नहीं है कि वो मैजिक नंबर किसी के पास होगा। जितेंद्र रिछारिया जी एक ठोस फिगर अभी बता रहे थे हम सबकी चर्चा में, क्या लगता है आपको अगर फिगर की बात करें तो? देखो, ऐसा कोई एग्जैक्ट फिगर तो अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस बार जो एक नई चीज़ सामने आई है वो सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस जो है पूरी तरह से मैदान में दिख रही है। पिछली बार लगातार अपन देखें अगर 15-20 साल का छतरपुर का इतिहास, तो भाजपा ही सत्ता पे काबिज रही है यहाँ के नगरीय निकाय में। तो इस बार जो है चूँकि पिछले चुनाव में यहाँ से स्थानीय विधायक कांग्रेस का रहा, तो कांग्रेस के लोगों में एक उत्साह आया, तो जो वार्ड पार्षदी के चुनाव में भी स्पष्ट देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, चूँकि सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी झेलना बहुत आसान बात होती है, तो बीजेपी के साथ माइनस एक फैक्टर ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के साथ है। दूसरी चीज़ ये है कि बागियों से भी जो है भाजपा को कांग्रेस की वजह ज़्यादा जो है नुकसान हो रहा है। तो कुल मिला के स्थिति लबो-लबाब ये बन रहा है कि इस बार जो है एक तरफा चुनाव जो होता था भाजपा के पक्ष में वो नहीं दिखाई दे रहा है। अब आंकड़ों की तो बात करें तो चूँकि ऐसा है कि जब सब वार्डों का हम विश्लेषण करेंगे तो हमारे सामने आएंगे, लेकिन एक बात क्लियर है कि मैजिक नंबर जो 21 का है वो किसी के पास भी स्पष्ट आता नहीं दिख रहा है। अगर मैं नंबर से आपको 2-3 कारण पूछूं कि वो महत्वपूर्ण 3 कारण क्या हैं जिसके कारण वो मैजिक नंबर किसी पार्टी को नहीं मिल रहा है, तो क्या वो 3 कारण हो सकते हैं? जी, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो पहला कारण तो ये है कि चूँकि यहाँ पे बराबरी की लड़ाई है और जो टिकट हैं वो कांग्रेस ने बजाय बीजेपी की इस बार अपने उम्मीदवार बहुत अच्छे उतारे हैं मैदान में। हम कई वार्डों पे हमने एनालिसिस किया इस बात का, तो भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत वोट है वो भी जो है कट रहा है। वो इसलिए कट रहा है क्योंकि कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिए हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं बजाय बीजेपी की। तो एक कारण तो सबसे बड़ा जी है। दूसरा कारण ये है कि भाजपा लगातार सत्ता में रही है 20 सालों तक, तो लोगों का आरोप है कि पार्षद आते नहीं हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो लोगों के काम नहीं हुए। तो एक स्वाभाविक विरोध जो होता है बीजेपी का वो भी देखने को मिल रहा है। तीसरा कारण जो है, चूँकि स्थानीय विधायक इस समय कांग्रेस का है, तो काफ़ी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी बल मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि कांग्रेस ही स्थानीय निकाय में सत्तारूढ़ हो रही है। अभी मुकाबला कांटे का है। अब परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि सत्ता किसकी है। लालचंद लालवानी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं। आपका खुद का चुनाव चल रहा है इस समय, क्या स्थिति है वार्ड में, और वो मैजिक नंबर जो ऐसा लग रहा है अभी लोगों को आकलन में कि भाजपा के पास वो नहीं आ रहा है, तो क्या स्ट्रेटजी रही भाजपा की, किसके कारण ऐसा हो रहा है?
देखिए, जब से हमको पार्टी ने वार्ड नंबर 8 का प्रत्याशी बनाया है तो मैं इस वार्ड के लिए नया था, लेकिन चूंकि मैं इसी वार्ड नंबर 8 में अपना व्यवसाय करता हूं, तो काफ़ी लोग हमसे व्यापार के माध्यम से जुड़े हुए भी थे। तो मैंने उन सबको एक दिन बुलाकर पूछा, भैया ये वार्ड कहाँ से कैसा लगता है? तो उन्होंने बताया कि हम अपना वार्ड नंबर 8 यहाँ से यहाँ ऐसा लगता है। तो हमने उसी दिन से, जिस तरह से एक युद्ध का मैदान होता है, मैंने युद्ध का मैदान समझकर एक में घर गया, अपनी बात को रखा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को उन लोगों को अवगत कराया, और मुझे लगता है कि मैं अपने इस युद्ध के मैदान में कामयाब होता नज़र आ रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वार्ड नंबर 8 की जनता मुझे इस बार ज़रूर भारी मतों से जिताएगी। आप तो चलिए मान लीजिए जीत गए, वो 21 पार्षद चाहिए नगर सरकार बनाने के लिए। लोगों का ऐसा आंकलन है कि वो नंबर भाजपा को शायद नहीं मिल रहा है। एक बार 13 पार्षदों की सूची में से नाम काटे गए, फिर नए पार्षद चुने गए, इसका नुकसान होता दिख रहा है कुछ? जहाँ तक मेरी जानकारी है, छतरपुर नगर में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनने जा रही है, और मेरा जो आकलन है, जो मैंने अपने स्तर से, व्यापारिक स्तरों से, या हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, हमारे सामाजिक लोग हैं, मैंने उनसे जो फीस फेडबुक लिया है, तो उसमें तो हमको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें लगभग जीत रही है। ये तो प्रत्याशी हैं तो साफ तौर पे नहीं बोल पाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। 21 का जो मैजिक नंबर है वो नहीं मिल रहा है। क्या भाजपा, चूँकि अभी भाजपा बहुत बड़े नंबर के साथ सरकार में थी और लगभग 20 साल से सरकार में थी, हर बार पार्षद भी ज़्यादा चुने जाते थे और सीधे इलेक्शन में अध्यक्ष भी उनका बनता था, क्या इस बार जनता थोड़ा सा कंफ्यूज हुई है? चूँकि चुनाव विकेंद्रीकृत कर दिया गया है, अब पार्षद को जनता चुन रही है, इसके कारण लॉस होता दिख रहा है भाजपा को? निसंदेह इस चुनाव में, जैसा कि पहले आकलन था कि सीधा चुनाव होगा अध्यक्ष का, लेकिन सरकार ने पार्षदों को ये मौका दिया है। और मेरा ऐसा मानना है कि छतरपुर में चूँकि 20 साल से भाजपा की सरकार ने बहुत कुछ काम किए हैं, नगर का जो विकास अवरुद्ध था उस पर बहुत सारे काम हुए हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि भाजपा एन के प्रकार अपना बोर्ड बनाने में सफल होगी। उनको निर्दलीय साथियों का सहयोग लेना पड़ेगा। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने निसंदेह कुछ अच्छे चेहरे उतारे हैं। यहाँ तक कि मुझसे कुछ लोगों ने ये दावा किया, नाम भी बतलाए कि हम इनको अध्यक्ष का नाम वो पेश कर रहे हैं और कृपया इनको वार्ड मेंबर बनाने का मौका दीजिए। तो कुछ चेहरे ऐसे सामने आए हैं और कांग्रेस भी अध्यक्ष बनाने के मूड में चल रही है, लेकिन अब तक जो रुझान मुझे नगर में मिला है, मुश्किल से उसमें 7-8 लोग कांग्रेस के निकल रहे हैं, जबकि निर्दलीयों की संख्या उनसे ज़्यादा रहेगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये भाजपा को वोट निर्दलीयों के सहयोग से बन जाएगा। तो निर्दलीयों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है, आपने भी शुरुआत में ये कहा था। अगर पार्षद के चुनाव के समय जनता की मनोस्थिति समझने की कोशिश करें तो वो कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं जिसको सोच के जनता वोट डालने जाती है? उससे एक गैस अंदाज लगेगा कि क्या वोटिंग हुई होगी। वार्ड का विकास कौन प्रत्याशी कर सकता है? सबसे पहले तो जो मतदाता ये सोचता है कि हमारे वार्ड में, हमारे वार्ड की स्थिति को देखते हुए कौन वार्ड का विकास करेगा। यानी दल पहले नंबर पे नहीं आता है? नहीं, दल कभी भी जो है ना वार्ड मेंबरी के चुनाव में, नगर पालिका के छोटे से चुनाव में सबसे पहले जो है ना वार्ड मेंबर उसी को आदमी चुनता है जो हमारे पिछले समय में काम आया हो या आगे समय में नगर पालिका से जो काम कराने की हिम्मत रखता हो, साफ सफाई। जी हाँ, पहला कारण यही होता है जो है। फिर दूसरा कारण जो है ना पार्टी पॉलिटिक्स का रहता है कि साहब जो है ना चूँकि केंद्र में, स्टेट में भाजपा सरकार है तो हम भाजपा को ही चुन करके जो है ना यदि नगर पालिका में भेजेंगे तो निश्चित रूप से दोनों सरकारों का लाभ जो है ना कांग्रेस की बजाय भाजपा को ज़्यादा मिलता है। इसलिए जो है ना भाजपा। दूसरे नंबर पर राजनीतिक दल आता है। राजनीतिक दल आता है। तीसरे नंबर पे की बात करें तो तीसरे नंबर पर जो है ना जो बागी प्रत्याशी होते हैं, हाँ, बागी प्रत्याशियों में से ही जो है नुकसान कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है भाजपा का। अच्छा, ये 2-3 जो कारण आपने बताया वोट डालने के पहले जनता ऐसा सोचती है, अगर इन 2-3 कारणों की कसौटी पे हम दोनों ही दलों के प्रत्याशियों की सूची को टटोलें
तो आप क्या देखते हैं, भाजपा ने कैंडिडेट सिलेक्शन ठीक किया था या कांग्रेस ने किया था? कांग्रेस का सिलेक्शन बेस्ट था। उन्होंने कोई भी कैंडिडेट चेंज नहीं किए, जबकि भाजपा ने जो सूची प्रथमतः प्रकाशित की उनको अपनी ही सूची तुरंत रोकनी पड़ी और रातों रात 13 कैंडिडेट को बदलना पड़ा, और वही 13 कैंडिडेट भाजपा के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। तो कैंडिडेट सिलेक्शन जितेंद्र जी जैसा कि बता रहे हैं हरि अग्रवाल जी के, वो महत्वपूर्ण था और वो कांग्रेस ने ठीक किया था। क्या सिर्फ कैंडिडेट सिलेक्शन के बलबूते पे बात बन सकती है? सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, जनता के जहन में ये भी तो रहा होगा। बिल्कुल ये बात सही है कि कैंडिडेट सिलेक्शन में कांग्रेस कहीं बाजी मार ले गई। 13 सीटें अचानक बदलना तो काफ़ी आरोप भी लगे, आरोप प्रत्यारोप भी जो है चले, इसका नुकसान तो बीजेपी को होगा। लेकिन केवल कैंडिडेट बदलने से कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, ये कहना भी जल्दीबाजी होगा। और बीजेपी की सत्ता चूँकि मध्य प्रदेश में है, केंद्र में है, इस बात का मनोस्थिति पे, जो मतदाता की मनोस्थिति पे असर तो पड़ता है। हाँ, ये बात जरूर है कि पार्षदी के चुनाव में ये सेकेंडरी बात होती है। फर्स्ट बात व्यक्ति होता है, सेकंड बात पार्टी होती है, और तीसरी बात उसके अपने कई और फैक्टर अलग अलग वार्डों में होते हैं। लेकिन अपन ये कहें कि नहीं आज कांग्रेस सत्ता में ही आ जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बार कांग्रेस और भाजपा की सीधी फाइट हमें दिखाई दे रही है, और मेरा एक आकलन है कि मुझे लगता है कि 17-18 नंबर तक जो है बीजेपी जो है आसानी से पहुंच जाएगी, और कांग्रेस भी 14-15 तक रहने वाली है। आखिरी सवाल आपसे ये पूछते हैं, मान लीजिए किसी के पास वो मैजिक नंबर नहीं है, तो भाजपा और कांग्रेस में आप किसको देखते हैं कि वो नंबर हासिल करने के लिए ज़्यादा एड़ी चोटी का जोर लगा सकता है और कर लेगा? देखो, अगर अपन बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, इतिहास देखा जाए तो वर्तमान समय में भाजपा बहुत स्ट्रांग है कांग्रेस के सामने, हर मामले में, चाहे वो बूथ लेवल का मैनेजमेंट हो, चाहे वो सत्ता बदलने की कवायद हो। जब से अमित शाह जी का नेतृत्व केंद्र में आया है तो तमाम सरकारें जो है इस बात का उदाहरण है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर गेम में मतलब कांग्रेस कहीं बीजेपी को पछाड़ सकती। हाँ, अगर कांग्रेस का फिगर बीजेपी के बराबर या ज़्यादा रहता है तब जरूर बाजी पलट सकती है। मुरली कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति में तो भाजपा से आप जीतने वाले हैं नहीं, ऐसा रिछारिया जी भी कह रहे हैं और देश भर का ये अनुभव है। फिर वो नंबर जो 21 का नंबर है वो पूरा नहीं कर पाएंगी कांग्रेस, तो फिर क्या रणनीति होगी आपके नेताओं की? कुछ बातचीत हुई आपके नेताओं से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस की सीट है, मान के चलो आपके 15-16 सीटें हमारी आ रही हैं, और नगर पालिका जो है वो हमारी कांग्रेस की ही बनेगी, क्योंकि जनता आज 20 सालों से ये बीजेपी की सरकार मतलब नगर पालिका रही है, तो लोग जो है उससे थोड़ा परेशान हैं। तो जनता का रुझान है कि इस बार कांग्रेस के हाथ में ये नगर पालिका को दी जाए, ताकि शहर का विकास हो और जो है मतलब अच्छा काम हो। चलिए, आम जनता से भी कुछ सवाल करते हैं उनकी मनोस्थिति समझने के लिए। हमारे साथ कुछ युवा साथी बैठे हैं। एक बात जो सामने आई है कि बदलाव की भी बात इस बार हो रही थी कि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर में है। क्या जनता पर इस बात का फ़र्क पड़ा है कि चेंज करना है? हमें तो नहीं लगता है कि चेंज करना है। हमें ऐसा लगता है कि चेंज नहीं होगा, जो चल रही थी उसी को कंटिन्यू रहेगी, वही सरकार अपना मैजिक नंबर बनाकर काम करेगी। ऐसा तो नहीं कि चूंकि ये व्यापारिक क्षेत्र है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर है, इसलिए आप ऐसी बात कह रहे हैं? इसके दूर दराज के इलाकों में भी आपका कोई आकलन सर्वे है इस तरह का? पूरे शहर का सर्वे है, हमने 40 वार्ड में पूरे घूमा है और सर्वे किया है। जो इसका वोट बैंक है बीजेपी का वो सॉलिड है। वो भले ही आप कह सकते हैं कि ये छोटा चुनाव है, इसमें नहीं होता है, लेकिन है कुछ ना कुछ जो बड़े काम बाहर साइड हुए हैं उसका इफेक्ट भी इससे पड़ा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो इसका कंक्लूज़न मैं कर दूं इस पूरी चर्चा का, चौपाल का। एक सवाल और लेते हैं। सुरेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या आंकलन आप देखते हैं, अगर बहुत एग्जैक्ट जनता को समझाना हो तो क्या आप बता सकते हैं? अभी कांग्रेस के कैंडिडेट ने जो ये दावा किया है कि सरकार बनाने में सफल होंगे, निसंदेह सच है कि कांग्रेस इसी रणनीति के तहत मैदान में उतरी है कि वो अपना अध्यक्ष बना सकें। अब ये तो खैर परिणामों पर निर्भर है, लेकिन अभी ये जो मुद्दा बार बार आया है कि भाजपा ने 13 कैंडिडेट बदल दिए छतरपुर में, तो कई बार इनका नुकसान भी होता है, कई बार फ़ायदा होता है। एक बार मुझे अच्छी तरह याद है कि पलेरा या खरगापुर की आम सभा में उमा भारती जी ने एक भाजपा कैंडिडेट को मंच से का नाम प्रत्याशी घोषित कर दिया था और वो भारी मतों से जीत कर आया था, है ना। तो राजनीति में चूँकि हर चीज़ संभव होती है, संभव है कि यदि भाजपा लूज करती है, चूँकि पुराने जो पार्षद रहे भाजपा के, उनकी बहुत सारी शिकायतें मेरे पास आई हैं,
चुनाव के दौरान। यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र के भी पैसे लोगों ने वसूल किए, पार्षदों ने। जो सेवाएं नगर पालिका की निःशुल्क हैं उनका भी पैसा वसूल किया गया। तो हो सकता है इसका दुष्परिणाम भाजपा को भोगना पड़े। चलिए, अब बात बड़ी है तो हाँ, एक मैं आपसे सवाल भी लेना चाहता था, क्योंकि यहीं से एक सवाल भी निकला है कि आपने कहा और ज़्यादातर लोगों ने देखा कि कांग्रेस जो है वो यूनाइटेड होकर एक फेस, एक फ्रंट से चुनाव लड़ रही थी। भाजपा में जो सूची का बदलाव हुआ वही बताता था कि बहुत तेज़ी से गुटबाजी चल रही है, लोग अपने मोहरों को आगे करना चाहते हैं। क्या उसका नुकसान इस चुनाव में पड़ा होगा? देखो, जहाँ तक ऐसा है कि जो 13 टिकट बदले गए हैं उनमें मुझे नहीं लगता कि उस कारण से ही बीजेपी की सत्ता जाने वाली है, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे भी टिकट पहले दे दिए गए थे जिन्हें लोग पहचानते तक नहीं थे, जिन्हें लोग जानते भी नहीं थे, और बहुत से टिकटों के बदलाव की बात चल रही थी। अचानक में जो है टिकट बदले गए। अब उसका कुछ नुकसान और कुछ फ़ायदा दोनों होता है। तो मिक्स जो इनने बात की है, जैसे हरिशंकर जी की बात कर रहे थे आप, एक बार उमा भारती, नहीं, उसके नुकसान और फायदे की एक अलग बात है, लेकिन वो घटना ये बताने के लिए काफ़ी थी कि पार्टी के भीतर 3-4 फ्रंट खुले हैं। हाँ जी, इस बात का बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 20 साल से सत्ता में है और यहाँ गुटबाजी जो है इस समय चरम पर है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि यहाँ के 2 धुरंधर नेता ललिता जी और गुड्डू भाई जो दोनों आमने सामने लगभग आ गए थे। तो ऐसे जो तो मतलब स्पष्ट बात है। और जो टिकट बदले गए तो वो भी अपनी मनमर्जी से टिकट देने के आरोप लगे थे, बाद में जो टिकट बदले गए। तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी अभी 3-4 धड़ों में बटी है, और कांग्रेस इसलिए नहीं बटी है क्योंकि कांग्रेस के पास लंबे समय से सत्ता नहीं है। नहीं, लेकिन उसका असर रिजल्ट पे पड़ सकता है कि नहीं? रिजल्ट पे असर 100% पड़ता है। अब ये बात अलग है कि मतलब टिकट जो बदले गए उनमें कितने प्रत्याशी सही जो है टिकट उनके काट दिए गए या कितने गलत टिकट काट के सही लोगों को दिया गया। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इस बार पहली बार 20 साल के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि पार्षद के चुनाव का एक अलग चार्म है। चूँकि अभी तक का मतलब क्या था कि चूँकि पहले होता था कि पार्षदों से अध्यक्ष चुना जाता था, लेकिन लगातार 20 साल से हमने देखा, जब से ललिता जी का समय आया, राम बाबू ताम्रकार जी के समय से लगातार जो है डायरेक्ट चुनाव हो रहा था। तो डायरेक्ट चुनाव में जो अध्यक्ष बनता था वो बहुत पावरफुल होता था और पार्षदों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो मोहल्लों में, वार्डों में पार्षदों का उतना महत्व नहीं रहा। लेकिन इस बार चूँकि पार्षद ही अपना अध्यक्ष चुनेंगे तो पार्षदों का जो चार्म है पार्षद पद का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए इस बार दोनों दल जो है पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। चलिए, तो एक महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर जनता के बीच बैठ के हुई है, और जो लब्बे लुआब इस चर्चा का निकलता है वो ये निकलता है कि पिछले अगर 5-7 साल पुरानी बात करें, जब चुनाव हुए थे तब जो नंबर था पार्षदी का वो लगभग 40 वार्डों में 10 या 11 के आसपास कांग्रेस थी। एग्जैक्ट तो नहीं याद है, लेकिन इतना ही कांग्रेस के पास था, और इसके अलावा जो एक बड़ी मेजॉरिटी थी वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी। कांग्रेस के पास ज़्यादा चीज़ें खोने के लिए बची ही नहीं थी। इस बार कांग्रेस इस चुनाव में जो भी है वो अर्जित करने जा रही है, क्योंकि वो यूनाइटेड होकर चुनाव लड़ी है और भाजपा में गुटबाजी थी। अगर नंबर की बात करें तो 40 वार्डों में जो एक फिगर निकल कर आ रहा है, जो आंकलन निकल कर आ रहा है, वो ये है कि किसी के पास मैजिक नंबर नहीं है, यानी सरकार बनाने के लिए जो 21 पार्षद चाहिए हैं वो शायद ना भाजपा अर्जित कर पाए ना कांग्रेस अर्जित कर पाए, और एक मिली जुली सरकार बन सकती है। ऐसा आंकलन माना जा रहा है कि 17 या 18 सीटों पर भाजपा आ सकती है, 13 या 12-14 सीटों पर कांग्रेस आ सकती है, और लगभग 10 या 8 ऐसे प्रत्याशी निकल कर आएंगे जो जनता के बीच के होंगे, गैर दलीय होंगे। तो वो बहुत बड़ी मास्टर चाबी बन सकते हैं, वो जो निर्दलीय प्रत्याशी होंगे, और उनके ही हाथ में नगरीय निकाय की कमान हो सकती है। लेकिन जैसा कि जितेंद्र जी ने कहा कि जोड़ तोड़ की राजनीति में इस समय भाजपा मजबूत है, तो मोटा मोटा अंदाज़ा आप खुद ही लगा लीजिए। इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।